वीडियो साहब एक बार मीटिंग हुआ था, एक वो ऑटो के हाथों चला दिए हैं। देखिए अब ये मौजूद है चरपटिया प्रखंड के अंदर, जहां पे एक वीडियो साहब का एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि वीडियो साहब से कोई बात करने जाता है तो कहीं ना कहीं गुस्सा होकर के उस वार्ड पे हाथ चला देते हैं। ये अंदर गलत काम हुआ है, इसका जिम्मेवार कौन है? सरकार इतना पैसा दे रहा है, इसका जिम्मेवार कौन है? अगर गलत काम होता रहेगा तो फिर इस बिहार का विकास कैसे हो सकता है? इसका सब जिम्मेवार यहाँ के मुखिया यानी कि वर्तमान मुखिया मनोज शाह जी को ठहराया जा रहा है। और मैं इस पंचायत में बहुत 2 नंबर का काम हो रहा है, कोई काम सही नहीं हो रहा है। छठ घाट वहाँ बना, वहाँ ढलाई के समय ईंटा का टुकड़ा डाल कर ढलाई हुआ है, अभी उसको तोड़कर दिखा सकते हैं। मुखिया तो गांव वाले बोल रहे हैं कि हमने 20 बार मना किया, ऐसे 2 नंबर मत काम करो, लोकल बालू से काम हो रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि ये नहीं, आप हम पैसे थोड़ी दें, मुझे पैसा देते हैं हमको। अच्छा, तो गाँव हम वार्डे जीत गए। मान लीजिए हमारे गांव का एको विकास नहीं हुआ, तो हमारी गांव की जनता तो गाड़ियाँ देगी जो हम उनको वोट दिया, एको काम नहीं करा। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं चरपटिया प्रखंड के अंतर्गत एक पंचायत था जिसका नाम है खर पोखरिया पंचायत। अभी उस पंचायत के अंतर्गत वार्ड नंबर 4 में मौजूद है और यहाँ से मैं दिखाने की कुछ कोशिश करूँगा आप लोगों को जहाँ पे कमियाँ हैं, और जिस कमियों को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए और हमारे न्यूज़ के माध्यम से इस चीज़ की जो भी मतलब यहाँ पे गलतियाँ है उस चीज़ को प्रवेश करने के लिए अभी हमारे इस पंचायत के यानी कि खर पोखरिया पंचायत के सभी वार्ड जो है यहाँ मौजूद है, यानी कि वार्ड संख्या जितनी भी है ये सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और इनकी समस्या क्या है ये जानने का प्रयास हम यहाँ से लगातार कर रहे हैं। अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा इस पंचायत के मुखिया जी के द्वारा इसमें काम चल रहा था। अभी सामने देख लीजिए उजला हुआ बालू है और सामने जिस में सब कोई पंचायत का अधिकारी बैठता है उसके सामने देखिए कितनी गंदगी है यहाँ पर, मतलब समझिए कचरा जैसा फैलाया गया है। यहाँ पर भी ध्यान नहीं दिया गया है और मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने प्रमुख साहब से कृपया इस पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। क्या नाम होगा आपका? शुभ नाम जितेंद्र माझी, वार्ड नंबर 7 खर पोखरिया पंचायत, मनोज शाह मुखिया। अच्छा, मनोज शाह मुखिया। अभी आप लोग यहाँ पर किस मतलब मुद्दे को लेकर खड़े हुए हैं? 2 नंबर काम हो रहा है यहाँ। अच्छा, मतलब यहाँ पे काम हो रहा है, 2 नंबर काम हो 2 रहा है? नंबर काम हो रहा है। अच्छा, किस प्रकार से 2 नंबर काम हो रहा है यहाँ पर? गेटवा खुलेगा तब न बताएंगे। अच्छा देखिए, अभी एक वीडियो चल रहा है आपके सामने, जो इस गेट के अंदर का वीडियो है, इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को यहाँ पे कैसा काम हो रहा है। यहाँ पे टाइल्स लग रहा है, वो टाइल्स के नीचे कितना मतलब मलुआ दिया जा रहा है, यानी कि जितने उसका क्या बोलते हैं एस्टिमेट है वो किस प्रकार से है। अगर इस बात को जानने के लिए किसी वार्ड किसी मुखिया के पास जाते हैं, इस पंचायत के मुखिया के पास, तो मुखिया जी क्या बोलते हैं? जी क्या बोले मुखिया जी आप लोग? मुखिया आप कौन होते जानने वाले? हम बोले आपको पता नहीं है, पहले आप यहाँ आइए। ये जो काम उस वार्ड के हम वार्ड सदस्य हैं, उसके बाद हमसे बोले कि आप आइए पहले, यहाँ आपको बताया गया नहीं था, अपने मर्जी से काम करते हैं। अच्छा। वो हम लोग मीटिंग कराया हो गया 26 जनवरी को जो होता है वही एक मीटिंग हुआ है, उसके कार्यकारिणी मीटिंग उसके बाद नहीं हुआ है, आज तक फिर मीटिंग नहीं उसके हुआ बाद नहीं हुआ है। मैं बता दूं यहाँ से मुखिया जी को अपने वीडियो के माध्यम से कि मुखिया जी वार्ड से, देखिए जनता से वार्ड होता है और वार्ड से मुखिया होता है। ये नहीं कि आप जा करके घर घर वोट मांगे और आपको वोट मिल गया और आज आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं। आज यही वो लोग हैं जिसके बदौलत आप मुखिया पद पर उम्मीदवार खड़े हुए और कहीं ना कहीं आपको कुर्सी मिल गया। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम संतोष महतो है। वार्ड नंबर कितने हैं आप? 4 है। 4 हैं। आपकी समस्या, अभी हम 4 में मौजूद हैं, यहाँ पर जो समस्याएं मतलब निकल कर आ रही है सामने, इस पे आपने किस प्रकार से रोक लगाया उनके पास? हमको पता नहीं था, हमें गांव के माध्यम से पता चला है कि 2 नंबर काम यहाँ पे हो रहा है। अच्छा। आपको मालूम है कि? तो मैंने पता करने की कोशिश की तो गांव वाले बोल रहे हैं कि हमने 20 बार मना किया, ऐसे 2 नंबर मत काम करो, लोकल बालू से काम हो रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि ये नहीं, आप हम पैसे थोड़ी दें, मुझे पैसा देते हैं हमको। अच्छा, तो गांव वाले मना किए, फिर भी मुखिया जी ने नहीं माना, तो उसके बाद वार्ड साहब जो इस पंचायत के वार्ड है, यानी कि इस वार्ड जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं, इस जगह के वार्ड है, यानी कि इसका भी मालिक हो सकते हैं कहीं ना कहीं, वो आकर पूछते हैं तो मुखिया जी बोलते हैं कि आप कौन होते जानने वाले, ये कहीं ना कहीं सरासर गलत। क्या नाम होगा आपका? रुपेश महतो, इस पंचायत के किस पद पर हैं आप? उप मुखिया पद। उप मुखिया पद पर है। कहीं ना कहीं मालूम हो जाए कि एक वार्ड का चुनाव होता है, मुखिया का चुनाव होता है और सबके चुनाव होने के बाद एक उप मुखिया का चुनाव होता है जिसमें कई वार्ड मिलकर वोट गिराते हैं और वोट गिराने के दौरान जिसमें जीत होती है उसे उप मुखिया माना जाता है। वहीं आप हैं, आपको किस किस समस्याओं को झेलना पड़ रहा है इस पंचायत के लोगों? इस पंचायत में बहुत 2 नंबर का काम हो रहा है, कोई काम सही नहीं हो रहा है। छठ घाट वहाँ बना, वहाँ ढलाई के समय ईंटा का टुकड़ा डाल कर ढलाई हुआ है, अभी उसको तोड़कर दिखा सकते हैं। मुखिया जी के पास अभी मतलब आप कभी गए हैं कि नहीं मुखिया इस मुद्दे में बात करने के लिए? मुखिया जी हमसे बातें नहीं करते हैं, होली के पहले से मुखिया जी से बातचीत बंद हो गया है। समझिए कि ये मुखिया जी का पीए हैं
और इनका बात मुखिया जी नहीं मान रहे, इनसे मुलाकात नहीं कर रहे हैं, इनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी समस्याओं को जानने की कोशिश वो नहीं कर रहे हैं। तो आगे क्या बोलना चाहते हैं सरकार से आप? हम यही बोलना चाहते हैं कि इसका जांच किया जाए और अच्छे से अच्छे काम हुआ पंचायत में होना चाहिए, ताकि आगे भी आपको जनता जिस प्रकार सपोर्ट की है उसी प्रकार सपोर्ट करेगी और कहीं ना कहीं आपको फिर से उस पद पर लाया जाएगा। हमारे 7 नंबर वार्ड में आज तक मैंने 4 वार्ड हुआ और 4 मुखिया हुआ, कोई काम हमारे वार्ड में नहीं हुआ है। ठीक है, जहाँ से हम निकलते हैं इतना पानी लगता है ठेहुन भर, हम मुंह में से गाली निकलता है। ठीक है, तब गाली दें किसको? नहीं देखिए, हमारे वार्ड में 7 नंबर वार्ड में कोई मुखिया किसी काम के लिए नहीं जाता है। देखिए बात है कि इसमें हम देखेंगे फिर काम कराएंगे, इसमें नहीं मिलेगा काम नहीं कराएंगे। आपको कितने दिन हो गया इस वार्ड के पद पर बैठे हुए? लमसम 1 साल। 1 साल हो गया। कितने काम आपने कराया अपने पंचायत के? एगो काम भी नहीं मिला है, ना एगो मुखिया काम दिया है। अच्छा, मतलब आज तक आपको काम मिला ही नहीं है? कोई काम नहीं मिला है। तो हमारे जो अधिकारी देख रहे हैं, हमारी जनता देख रही है, उनसे क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? क्या रिक्वेस्ट करेंगे? हम कहेंगे कि हमारा जो मुखिया है मनोज शाह, वो हमारे कुछ पंचायत में काम करे। अच्छा। कुछ बढ़िया ढंग से कि कुछ आगे जाए, और नहीं काम करेगा तो उसके बारे में हम कुछ नहीं सोच। और क्या समस्या है आपके पास? समस्या तो बहुत है। जहाँ जहाँ अब रोड से निकलते हैं जनता पूरा गाली देता है। आपको गाली देता है? हाँ। अच्छा, कि मुखिया अपना मन पसंद हो गया। मैं बता दूं, इनकी उदाहरण मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं अपने वार्ड से जीते हुए हैं, जिस जनता के वोट से जीते हुए हैं वो जनता काम खोज रही है आज, और जिस रास्ते से जाते हैं वो जनता इनको गाली देती है, अभद्र भाषा बोलती है, और कहीं ना कहीं इनको सहना पड़ता है। इसलिए सहना पड़ता है कि मुखिया जी इनको काम नहीं दे रहे हैं। आपने कहीं ब्लॉक स्तर पर जाकर जांच किया कि हमें काम क्यों नहीं मिल रहा है? ब्लॉक स्तर में हम गए हैं, ब्लॉक BDO साहब एक बार मीटिंग हुआ था, एगो वार्ड के हाथों चला दिए हैं। देखिए, अब ये मौजूद है चरपटिया प्रखंड के अंदर, जहां पे एक BDO साहब का एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि BDO साहब से कोई बात करने जाता है तो कहीं ना कहीं गुस्सा होकर के उस वार्ड पे हाथ चला देते हैं। ये बहुत बड़ा समस्या है, इस पे एक्शन लिया जाए। और क्या बोला चाहते हैं? 3 दिन मीटिंग हुआ था, फर्स्ट दिन एक वार्ड पे हाथ चला दिए। अच्छा, वार्ड पे हाथ चला दे रहे हैं? हाँ, BDO साहब। अच्छा, तो बताइए वार्ड किस ये बताइए कि वार्ड क्या करने जाएगा BDO के पास? इसलिए आप लोग नहीं जाते हैं? नहीं जाते हैं। कोई प्रमुख सब जाकर बोले हैं ये बात को? प्रमुख को तो हम चिन्हबे नहीं करते हैं, ना मुखिया भेंट कराया है, ना जान पहचान कराया है, ना JE के जान पहचान कराया है। एगो बस इंदिरा सहायक बस, और एगो गरम सेवक। क्या नाम होगा आपका? नीतीश कुमार महतो। किस वार्ड से हैं आप? 1 नंबर वार्ड से। 1 नंबर वार्ड से हैं। कितने दिन से आपका मतलब पद मिला हुआ है? 1 साल। 1 साल से कितने काम कराए अपने वार्ड में आप? हमारे गांव में एक नाला का काम हुआ है। हाँ। उस नाले में काम आधा अधूरा हुआ है, छोड़ भर के काम हुआ, उस पर ना एक को ढक्कन लगा हुआ है। हम मुखिया जी से कहते हैं कि ढक्कन काहे नहीं लगा रहे हैं, तो वो बातें हमेरा नहीं सुनते हैं। अच्छा। और उसमें हमारे गांव का लेबर काम किया था, तो क्या किया कि उसमें से 10,000 रुपया गमन कर लिया और उस लेबर को नहीं दिए हैं। जिस लेबर ने काम किया मुखिया जी के अंतर्गत, उस काम में उस लेबर का पैसा खा गए मुखिया जी, वार्ड का कहीं ना कहीं भविष्य खा गए मुखिया जी। तो इस मुखिया जी के बारे में सरकार से क्या बोलना चाहते हैं आप लोग? सरकार से मैं यही बोलना चाहता हूं कि हमारे गांव का विकास हो और अच्छे से काम मुखिया जी वहां पर काम कराएं, 1 नंबर काम कराएं। और वहां पर जब नाली का काम कराएं तो सिकराना बालू से 10 टेलर बालू से उस नाली का निर्माण करवाएं। और वहाँ पर जो ढक्कन लगा हुआ है, ढक्कन आधा लगा है, आधा नहीं लगा है, आधा उसी तरह बाकी है। मैं बता दूं कि बिहार में अधिकांश ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं किसी नदी का बालू निकाल करके और काम कराया जा रहा है। मैं बता दूं कि जिस एस्टीमेट से उसको तैयार किया जाता है वो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा बालू होता है, क्वालिटी का बालू होता है, लेकिन यहाँ पर मिक्स बालू करके और यहाँ के जनताओं को आँख में धूला झोंक करके और उस मिट्टी के बालू से काम कराया जाता है। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम भोला महतो है। उसमें भी हम भी काम किए हैं। क्या काम किए हैं? लेबर का काम किए हैं। वो पैसा 10-20 तो लेबर को पैसा नहीं दिए हैं। अच्छा। और बाकी लगा रखे हैं, कहते हैं कि आज देंगे कल देंगे, देते 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 तो हो गए आज तक। तो जिस मजदूर ने आपके अंतर्गत काम किया है वो आपसे पैसा नहीं खोजता है?
होता हम लोग को बोलता है कि काहे नहीं पैसा दिया, काहे नहीं पैसा मिला। विकास पदाधिकारी आए, विकास साहब आए, उसको जांच पड़ताल करे, बढ़िया से ढंग से काम कराए। वहाँ आज तक कोई अंदर में एक भी काम वहाँ नहीं हुआ। अब की बार एक नाला का काम हुआ है जिसमें सिकराना का बालू लगाकर उसको निर्माण किया गया, उसमें भी आधा अधूरा भी काम किया गया और वहाँ पर एक भी सड़क नहीं है, सब कच्ची है। मतलब मैं बता दूं कि बिहार के अंदर दलित की जहां बस्ती है वहां पर विकास नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि वो लोग गरीब होते हैं और कहीं ना कहीं अब बिहार में एक मतलब लागू हो चुका है एक चीज़ कि यहाँ पे कुछ मतलब छोटे वर्ग के जो लोग हैं वो उम्मीदवार बनते हैं और कहीं ना कहीं वो जीतते हैं तो उनका सुनवाई नहीं होता है। तो फिर क्या फ़ायदा है इस बिहार में रह करके और वार्ड क्या या मुखिया कोई भी पद लेकर के यहाँ पर जब काम ही नहीं हो रहा है। यहाँ पर काम ही नहीं होगा तो मान लीजिए कि हम वार्डे जीत गए, मान लीजिए हमारे गांव का एको विकास नहीं हुआ तो हमारी गांव की जनता तो गालियाँ नहीं देगी जो हम उनको वोट दिया एको काम नहीं करा। हम जाते हैं मुखिया जी से काम मांगने के लिए तो वो अब कामें नहीं देते हैं कि एस्टिमेटे नहीं पास हुआ, ये नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है। इधर कहीं कहीं अपना मनमानी काम कर रहे हैं। वहाँ पर हमारे 1 नंबर वार्ड में आज तक एक भी रोड पक्की नहीं है। बताइए, इनको इतना भी अधिकार नहीं है कि ये बाहर जा करके और काम करके अपना घर चला सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर पंचायत की जिम्मेवारी है, वार्ड की जिम्मेवारी है। इसलिए ये बाहर नहीं जा सकते हैं, बाहर से नहीं कमा सकते हैं, क्योंकि ये सरकार और पंचायत के गिरोह में कहीं ना कहीं बांधे हुए हैं और इकट्ठित हुए हैं। और नाला का काम कराएं, उनसे एस्टीमेट मांगे कि मुखिया जी दिखाइए कि इसमें एस्टीमेट में कैसे बनवाना है कैसे नहीं। तो मांगते मांगते आ गए लेकिन कभी हमको एस्टीमेट नहीं दिखाया और अपने आप मनमाने वहाँ से काम कराएं और उन्हें उस पर एक ढक्कन लगाए हैं, आधा लगाए हैं आधा नहीं लगाए हैं। अब ये मौजूद है चरपटिया प्रखंड के अंदर, जहां पर निकल के सामने आ रहे खरपकड़िया पंचायत के वर्तमान मुखिया यानी कि मनोज शाह जी के ऊपर जितने भी यहाँ पे वार्ड से खड़े हुए हैं सभी किसी ने कोई ना कोई क्लेम लगाया है। इसलिए लगाया है क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं गलती है। अब ये हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम होगा आपका? अब्दुल मियाँ। कौन से वार्ड से हैं आप? 4 नंबर वार्ड के पंच हैं। पंच पद से हैं। मतलब आपको क्या लगता है मुखिया जी सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं मुखिया जी। क्या चीज़ को गलत कर रहे हैं? बालू लोकल लगा रहे हैं। अच्छा, सीमेंट बात अब पत्थर होता समूचा बाटे है जान। हाँ। सीमेंट भुकुड़ियाल बा 4-5 दिन के मसाला लगा तो हाँ। दोसर का काम तो आप लोग आपके सामने जब काम हो रहा था आप बोले नहीं उनसे मुखिया जी से? मुखिया जी कहाँ आ रहे हैं? अच्छा, मुखिया जी आ ही नहीं रहे आप? ले मिस्त्री कर रहे हैं, तुम कहाँ जानते हैं? अच्छा, हम जानते हैं मुखिया के। हाँ, मिस्त्री से आपको क्या लेना देना है? मुझे हम मिस्त्री कर रहा है जब मुखिया जी जानते हैं। हाँ, तो हम नहीं जब मुखिया जी इस काम को करा रहे तो कहीं ना कहीं मुखिया जी को पता होता है कि इसका एस्टिमेट क्या होगा। और मुखिया जी जब यहाँ के जो मतलब अधिकारी हैं जिनको सौंपा गया है इस पंचायत और इस वार्ड का काम, अगर वो कहीं ना कहीं सवाल उठाते हैं तो मुखिया जी गुस्से हो जाते हैं। सब मिस्त्री के 4 रोज पहले यहाँ पर काम हो रहा था। हाँ। तो हमारे 4 नंबर वार्ड पूछे कि ठीक है आप काम करा रहे हैं। हाँ। तो हमको एस्टीमेट दिखाओ कि एस्टीमेट में कैसा है, कैसे बनवाना है, कैसे नहीं। हाँ। तो जब मांगा गया तो मुखिया जी अपना काम छुड़वा कर चले गए और ना एस्टीमेट दिखाया। बताइए, ये बिहार के अंदर सरासर ये गलत काम हो रहा है। देखिए यहाँ पर मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, पूरा काम गलत हो रहा है। कहीं ना कहीं से वार्ड के लोग अगर खोजते हैं, इस वार्ड के वार्ड सदस्य खोजते हैं तो इस काम को रोक करके मुखिया जी यहाँ से दबंगई के रूप में चले जाते हैं और बोलते हैं कि काम होगा या नहीं होगा ये हमको नहीं पता है, आप लोग जहाँ जाना है वहाँ जाइए। देखिए फिलहाल मैं दिखाऊंगा कि इसी ये कहाँ का सीमेंट है। देखिए काम रोका है, पूरा बालू है, इसमें सीमेंट का थोड़ा सा भी जड़ी नहीं है। बताइए वहाँ देखिए गोदाई हुआ है कि नहीं गोदाई। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है 4 नंबर वार्ड, जिसके वार्ड के अंतर्गत काम किया जा रहा है। समस्याएं क्या क्या है बताइए। समस्या देखिए ना, ये बालू कैसा है, इसमें सीमेंट कितना है कि ये 4 दिन से बना हुआ है, ऐसा ही अभी तो छूट है। ये जो है जो जंजर है, हम लोग बोले कि इस ढंग से थोड़ा जहाँ तक ये टूट रहा है वहाँ तक झाड़ के बनाओ। यहाँ देखिए बताइए कैसे रिपेयरिंग हो रहा है। देखिए ये देखिए, क्या इस रिपेयरिंग से इस बिहार का विकास हो सकता है? नहीं हो सकता। इस पंचायत का विकास हो सकता है? जब बोलते हैं तो मुखिया जी कहते हैं आप कौन होते हैं हमको खोजने वाला। मतलब दमंगई करते हैं आप लोग। दमंगई करते हैं। बताइए कहाँ तक सही है कि बिहार के अंदर सरासर मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ पर गलत काम भी हो रहा है और इस वार्ड के वार्ड सदस्य खोजते हैं तो उनको धमकाया जाता है और बोला था कि आप कौन होते खोजने वाले। लेकिन अभी फिलहाल अभी दिखाएंगे कि आपको इस गेट को बंद कर दिया गया है, इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि इसके अंदर गलत काम हुआ है
और उस गलत काम को कहीं ना कहीं ये मीडिया दिखाएगी, हम खोजेंगे और पूछेंगे मुखिया जी से, तो और गलत काम को अगर ना करते ना तो गेटवा खुला होता और कहीं ना कहीं हम लोग घुस करके आसान से इस काम को दिखाते तो इस पंचायत के लोग भी देख करके खुश होता। लेकिन यहाँ पर गलत काम हुआ है, इसलिए मुखिया जी इस पर ताला लगा ना सके और चले गए हुए हैं। तो मुखिया जी क्या ताला लगाए इस पर? और वो जाने ताला मार कर चले गए हैं। मतलब कब से ताला लगा हुआ है यहाँ पर? आज 3 दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन हो गए ताला लगा हुआ है। अभी खुला नहीं है? नहीं खुला है। बताइए, इतना सामान ये वेस्ट हुआ है, इसका जिम्मेवार कौन है? ये गलत काम हो रहा है, इसका जिम्मेवार कौन है? यहाँ पे अंदर गलत काम हुआ है, इसका जिम्मेवार कौन है? सरकार इतना पैसा दे रहा है, इसका जिम्मेवार कौन है? अगर गलत काम होता रहेगा तो फिर इस बिहार का विकास कैसे हो सकता है? इसका सब जिम्मेवार यहाँ के मुखिया यानी कि वर्तमान मुखिया मनोज शाह जी को ठहराया जा रहा है। और मैं बताना चाहता हूँ अपने न्यूज के माध्यम से कि यहाँ आ करके और इस चीज का सख्त से सख्त जांच किया जाए और कार्रवाई चालू किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा काम होगा ना तो हमारे बिहार का विकास नहीं हो सकता है। उनका कहना है कि हम अपना मन से काम करूं, हाँ। इसमें कोई नहीं आना चाहिए, ना हाँ। जाना चाहिए, ना पूछना चाहिए। हम अपना मन से काम करूंगा, जो करूं। अभी फिलहाल एक मतलब बुजुर्ग यहाँ बाबा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या नाम होगा बाबा जी आपका? मुख्तार में। मुख्तार मियाँ जी, बताइए यहाँ पर कैसा काम हो रहा है? यहाँ पर देखिए, सबसे पहला ये मंदिर है, अच्छा। धर्म के कांटा है। हम्म। ये धर्म के कांटा के ज्वाइंट में जब से ई बन रहा है, जो कि सबको काम में आ रहा है। वहाँ ऐसा गलती काम होता है तो दूसरे जगह कितना घात मारी काम करेगा। बताइए, ये हमारे मतलब मुस्लिम धर्म से आते हैं और कहीं ना कहीं पास में एक मंदिर है, उस मंदिर का उच्चारण करते हुए बता रहे हैं कि मंदिर के पास एक ऐसा काम हो रहा है। तो बताइए, इस मतलब बताइए, यहाँ पे चारों से गांव है और यहाँ पूरी जनता देखती है इस काम को, और यहाँ पर जब ऐसे काम हो रहा है तो कहीं ना कहीं अगर अलग जगह होता तो वहाँ कैसा काम होता? एकदम गलत काम हो रहा है। तो इसका जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार मुखिया है। मुखिया जी काम करा रहे हैं, मुखिया जिम्मेवार हैं। क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम जनक बैठा हुआ। जनक बैठा नाम होगा आपका। कितने नंबर वार्ड से हैं? वार्ड नंबर 14 से है। अच्छा, क्या समस्या आपकी वार्ड में? हमारे वार्ड में यही समस्या है। आज 2 महीना दिन से हमारा नल जल खराब चल रहा है। अच्छा अच्छा। मुखिया जी से बोलते हैं तो मुखिया जी बोल रहे हैं जो एजेंसी वाला जो लिया है उनसे आप लोग बात कीजिए। उनसे हम बात करते हैं तो वो बोलते हैं जो अभी आप लोग का खाता में पैसा नहीं गया है, इस कारण से हम लोग अभी काम नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा। लमसम 200 ऊपर हो गया हम लोग का बात करते हुए, अभी नहीं आ रहा है। तो अब जनता हम लोग को गाली दे रही है जब आप लोग नए वार्ड हुए हैं तब से पानी नहीं चल रहा है। और एक और समस्या है, पूरा हम लोग का प्रखंड में जितना भी 24 पंचायत प्रखंड है उसमें हम लोग क्या बोलता है कचरा प्रबंधन पूरा बट गया। डब्बा कचरा कूड़ा वाला हम लोग का पंचायत में आज तक नहीं बटा। अब मुखिया जी से बोलते हैं तो मुखिया जी बोलते हैं जो अभी आएगा, हम लोग का लमसम जनवरी मार्च में हम लोग सर्वेक्षण कर पूरा गांव का दे दिए जो हमारे वार्ड में इतना आवश्यकता है। अब मुखिया जी हमसे ले लिए, आज तक मुखिया जी अभी नहीं बंटवाए। मतलब काफी सारा समस्या आपके वार्ड में भी दिखाई दे रहा है। अभी पूरा समस्या है, मुखिया जी इस पर अभी कोछू पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जिस समय आप लोगों ने मतलब वार्ड पद के लिए हासिल किए गए थे यानी कि चुने गए थे, जिसमें आपके मुखिया से मुलाकात हुआ था शुरू में, तो मुखिया जी का व्यवहार कैसे था उसमें? उसी समय मिला जुला कर था। हम लोग यही देखते आ गए साल भर जहाँ मुखिया जी अब जायज करेंगे, कुछ नहीं जायज कर रहे हैं मुखिया जी। अच्छा, हमारे कहीं ना कहीं आप लोग मुखिया जी के पास धैर्य लगा के बैठे हुए हैं कि हमारा अब काम होगा, हाँ। लेकिन आपका काम हो ही नहीं रहा है। अभी वार्ड सचिव के खाता भी नहीं खुला है। बताइए, और आप लोगों को एमपी मिला है? अभी कुछ भी नहीं मिला है, प्रभार नहीं मिला हम लोग का, कुछ नहीं मिला। आप लोग कुछ नहीं मिला, प्रभार भी नहीं दिया गया। नहीं ग्राम सेवक से बोलते हैं तो वो भी नहीं बोलते, कहते हो जाएगा। ग्राम सेवक तो बोलता है कि हम अभी छुट्टिए में। कहीं ना कहीं हमारे माननीय नीतीश कुमार जी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, जो हमारे इस बिहार के मुख्यमंत्री हैं और हमारे उप मुख्यमंत्री यानी कि तेजस्वी यादव जी हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट और आग्रह कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि जितने भी वार्ड हमारे साथ खड़े हुए हैं इनको सब चीज़ मिल गया होगा, ये खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे, लेकिन अभी तक इनकी समस्याओं को ना सुना गया है और नहीं जांचा गया है, और कहीं ना कहीं इन लोगों को एक भी काम नहीं दिया गया है कि जिससे ये अपना कार्य आगे बढ़ा सके और जिस जनता के लिए जीते हुए हैं उस जनता को कुछ काम करके दिखा सके। क्योंकि इनकी मजबूरी है, ये मजबूरी है कि जब भी ये मुखिया से बोलते हैं इनका काम को मतलब वहाँ से हटा दिया जाता है, इनके बातों को नहीं सुना जाता है और कहीं ना कहीं इनके बातों पर ध्यान नहीं देते हैं मुखिया। वार्ड का कोई पावर नहीं है, जो पावर है खाली मुखिया का है। अच्छा, मुखिया जहाँ भी काम करा सके कर सके, 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है। वार्ड का कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, नो
मतलब कौन बोल रहा है ये बात कि वार्ड का वैल्यू नहीं है? मुखिया जी बोल रहे हैं। आप लोग से बोल रहे हैं मुखिया जी कि आपका कोई वैल्यू नहीं है हमारे वार्ड में? कोई वैल्यू नहीं है, पंचायत में कोई वैल्यू नहीं है। रहा बात हमारे वार्ड नंबर 7 से बोल रहे हैं कि हमारे माने हम खरक पोखरिया पंचायत से 7 नंबर वार्ड में एक भी काम आज तक मैंने 1 साल हो गया, एक भी काम कोई नहीं मिला है। ठीक है, जो भी काम हो रहा है ये मंदिर के बगल में, जब सब सर्व जाति का वैसे चीज है, यहाँ पर गलत काम हो रहा है तो उससे बढ़िया है बंद करो। अभी मैं उस बालू को दिखाने का कार्य कर रहा हूँ जिस बालू से इसमें काम किया जा रहा है। देखिए ये बालू फिलहाल मैं दिखाऊंगा, थोड़ा पास आइए कैमरामैन जी, दिखाइए इस बालू को। ये पूरा मिट्टी है, देख सकते हैं आप लोग कि ये मिट्टी हुआ बालू है, यानी कि सरकार के एरिया में मिट्टी है। आपके एरिया में कौन सा क्या है इससे कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि सरकार आपको किसी अन्य बालू का एस्टिमेट दिया है। देखिए सामने एक मंदिर है और उस मंदिर के सटे हुए एक कचहरी का निर्माण किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसमें गलत काम किया जा रहा है और यहाँ पर सरासर गलत काम हो रहा है, मुखिया जी के थ्रू काम हो रहा है। इसका जिम्मेवार कौन है? मुखिया यहाँ इस पंचायत में आप लोगों को काम नहीं मिल रहा है, उसका जिम्मेवार कौन है? मुखिया जी हैं। मुखिया जी है कि नहीं है? किस वार्ड से है आप? 10 नंबर। क्या नाम होगा सर आपका? जी पप्पू कुमार है। क्या समस्या आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में सबसे पहले नल जल का समस्या है। अच्छा, नाली का समस्या है, बहुत सारा समस्या है। हाँ। आज तक कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, तो इसका जिम्मेवार कौन है? मुखिया जी हैं। आप कोई मुखिया से बोले हैं? मुखिया जी से बोले हैं कि होगा, अभी साल भर बीत गया, आज तक न नल जल सुधार हुआ न हम लोग का खाता खुला। मतलब कुछ आपको मतलब इस चीज से इस जीतने का कोई फायदा ही नहीं है ना, नाम के रह गए हैं वार्ड सब, बस नाम के हैं। नाम के। बताइए आप लोग कहीं ना कहीं चुनाव में बहुत प्रयास किया होगा, जनता के घर घर जाकर उनको पैर पकड़ा होगा, उनके सामने हाथ जोड़े होंगे ये लोग, लेकिन फिर भी जीतने के बाद इनको काम नहीं दिया जाता है, तो ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है वार्ड के साथ। अभी मौजूद है हम चरपटिया प्रखंड के अंतर्गत खर पोखरिया पंचायत के वार्ड नंबर 4 में। हम गए थे ब्लॉक में, तो मुखिया बीडीओ साहब से पूछे कि हम लोग को कोई काम नहीं मिलेगा हमारे यहाँ, तो वो बीडीओ साहब बोले कि नहीं, जो मुखिया जो करेंगे वही करेंगे, तुम लोग कोई कुछ भी नहीं कर पाओगे। और जो समस्याएं हैं यहाँ से लगातार मैं दिखाने का प्रयास किया हूँ, और आगे जो भी समस्या आएगा इसी न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों को मिलेगा। तब तक आप देखते रहें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।